हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्वेश्चनलॉजी। कैसे हो दोस्तों आप लोग। दोस्तों आज मैं फिर आपके लिए लेकर आया हूँ लोको पायलट का जो एग्ज़ाम देने वाले हैं आगामी वर्षों में, ठीक है, उनके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट सीरीज़ रहने वाली है दोस्तों ये। आज मैं बात करूँगा इसमें इंजन संरचना यानी कि इंजन कंस्ट्रक्शन में टॉपिक आता है एक सिलेंडर ब्लॉक तथा सिलेंडर हेड। सिलेंडर ब्लॉक तथा सिलेंडर हेड, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं ना दोस्तों, उसको मैं इस वीडियो में कवर कराऊंगा। तो लोको पायलट के लिए, टेक्नीशियन के लिए या आरआरबी वालों के लिए, जो भी आरआरबी जेई आदि जो भी वनडे एग्जाम होते हैं उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन खास तौर पर लोको पायलट के लिए और टेक्नीशियन वालों के लिए ये वीडियो बहुत ही खास रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के वीडियो। और हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए, ड्यू एक्टिंग सिलेंडर का भाग है। आपको बताना है कि ड्यू एक्टिंग सिलेंडर का भाग कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए पिस्टन, ऑप्शन नंबर बी पोर्ट कनेक्शन, ऑप्शन नंबर सी तांबा छड़ गाइड, या इनमें से सभी। दोस्तों ये छड़ होगा, ठीक है। पूछा गया था ड्यू एक्टिंग सिलेंडर का भाग इनमें से कौन सा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी। ड्यू एक्टिंग सिलेंडर में पिस्टन भी होता है, पोर्ट कनेक्शन भी होता है, तांबा छड़ गाइड भी होती है, इसके अलावा सिलेंडर ट्यूब भी होती है। सिलेंडर ट्यूब, पिस्टन इकाई भी होती है, पिस्टन छड़ भी होती है, ठीक है, और पोर्ट कनेक्शन भी होते हैं दोस्तों, वो तो इसमें ऑप्शन में दे दिया गया है। तांबा छड़ गाइड भी होती है, ठीक है, तांबा छड़ गाइड भी होती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों ये पेपर आया था इसरो टेक्नीशियन के लिए, 2016 में ये पूछा गया था। सभी क्वेश्चन दोस्तों किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, तो पूरा वीडियो देखिए। अगला क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्रिंग का आकार सिलेंडर के लंबाई पर निर्भर करता है, यानी कि किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए व्यास, पिस्टन, ए और बी, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा व्यास। स्प्रिंग का आकार सिलेंडर के व्यास लंबाई पर निर्भर करता है, ठीक है। दोस्तों अगर बात करें एक सिलेंडर स्प्रिंग के आकार की, तो स्प्रिंग का आकार सिलेंडर के व्यास पर तो निर्भर करता ही है, स्ट्रोक की लंबाई पर भी निर्भर करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। स्ट्रोक लंबाई पर भी निर्भर होता है, ठीक है। जो बड़े आकार के सिलेंडर होते हैं दोस्तों, उसमें पावर जो है अधिक खर्च होती है। बड़े आकार के सिलेंडरों में पावर अधिक खर्च होती है और वे महंगे भी होते हैं, बड़े आकार के सिलेंडर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक इंजन पर तेल संप कहाँ फिट होता है, यानी कि ऑयल संप पूछ रहा है कि कहाँ पर लगा होता है। ऑप्शन नंबर ए क्रैंक केस के नीचे, सिलेंडर ब्लॉक के ऊपर, क्रैंक केस से दूर एक अलग यूनिट में, या तेल फिल्टर के पास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्रैंक केस के नीचे। पूछा है इसमें ऑयल संप, यानी कि ऑयल संप कहाँ लगा होता है, तो क्रैंक केस के नीचे लगा होता है। दोस्तों जो सिलेंडर को नीचे से बंद करने के लिए और ऊपर जो क्रैंक शाफ्ट होती है ना, उसमें धूल मिट्टी आदि से बचाने के लिए ऑयल संप कहाँ लगा होता है, सबसे निचले हिस्से पर लगा होता है, ठीक है। और इंजन के लिए लुब्रिकेशन भी इसी संप से होता है, जो नीचे लगा होता है ना, इसमें ऑयल रहता है, तो लुब्रिकेशन भी इसी से होता है, और इसीलिए इसे ऑयल चैम्बर के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों ये क्वेश्चन आया था ऑर्डिनेंस फैक्ट्री 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोलिंग डायाफ्राम सिलेंडर में प्रयुक्त स्ट्रोक की प्रास क्या होती है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों कब पूछा गया था, 2013 में पूछा गया था इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में। रोलिंग डायाफ्राम सिलेंडर में प्रयुक्त स्ट्रोक की प्रास बताना है, इसमें कितना होता है। तो 50 से लेकर 80 इसकी प्रास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सिलेंडर हेड निम्न के बने होते हैं, यानी कि किस किस के बने होते हैं ये आपको बताना है। कास्ट आयरन का, एल्यूमिनियम का, कास्ट आयरन या एल्यूमिनियम एलॉय या इस्पात का। तो दोस्तों सिलेंडर हेड की अगर बात की जाए तो ये कास्ट आयरन और एल्यूमिनियम एलॉय के बनाए जाते हैं। इसके यानी कि कास्ट आयरन या एल्यूमिनियम एलॉय के सिलेंडर हेड क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि ये ऊष्मा के अधिक सुचालक होते हैं। क्यों बनाए जाते हैं? ये ऊष्मा के सुचालक होते हैं तथा जब ये गर्म होते हैं ना तो अधिक प्रसार नहीं होता है इनमें, और ये इनका भार भी हल्का होता है, इसलिए कास्ट आयरन और एल्यूमिनियम एलॉय के बनाए जाते हैं प्राय। देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन है कि किसी डीजल इंजन का सिलेंडर ब्लॉक बना होता है। अब पूछा है सिलेंडर ब्लॉक के बारे में कि ये डीजल इंजन का सिलेंडर ब्लॉक किससे बना होता है? शीशे का, कास्ट आयरन का, स्टील का या एल्यूमिनियम का। दोस्तों ये बना होता है कास्ट आयरन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहने वाला है। अगला प्रश्न है, सिलेंडर के आंतरिक व्यास को क्या कहा जाता है? ये डीआरडीओ मोटर मैकेनिक 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, ये 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या कहते हैं? थ्रो बोलते हैं, बोर बोलते हैं, टीडीसी या बीडीसी। तो इसका सही आंसर होगा बोर। सिलेंडर के जैसे सिलेंडर होता है ना, तो इसके आंतरिक व्यास को क्या कहते हैं? बोर कहा जाता है। सिलेंडर में टॉप डेड सेंटर होता है, बॉटम डेड सेंटर होता है, तो इसमें जो पिस्टन द्वारा चली गई दूरी को क्या कहते हैं? स्ट्रोक लंबाई। क्या कहते हैं? स्ट्रोक लंबाई या पिस्टन स्ट्रोक भी इसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, सिलेंडर शीर्ष को किससे बनाया जाता है? यानी कि सिलेंडर हेड को किससे बनाया जाता है? कास्ट आयरन या एल्यूमिनियम मिश्र धातु के, तांबा को, पीतल या कांसा यानी कि ब्रॉन्ज। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सिलेंडर शीर्ष किससे बनाए जाते हैं? कास्ट आयरन और एल्यूमिनियम मिश्र धातु के बनाए जाते हैं। ये कास्ट आयरन या एल्यूमिनियम मिश्र धातु के क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि दोस्तों हम लोगों को पता है कि जो सिलेंडर होता है ना, सिलेंडर हेड का आकार बहुत जटिल होता है, यानी कि हार्ड होता है। इसमें मशीनिंग क्रिया करने में कठिनाई होती है, और इंजन के सिलेंडर जो है गैसों का जब दहन होता है तो गैस का दाब बनता है ना, तो उसका मटेरियल ऐसा होना चाहिए कि उसको प्रेशर को सहन कर सके, और इसका भार भी हमें कम रखना पड़ता है। इसी को ध्यान रखते हुए हमें कास्ट आयरन और एल्यूमिनियम मिश्र धातु के सिलेंडर शीर्ष बनाए जाते हैं इनसे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा है कि आईसी इंजन के सिलेंडर हेड को डैश के लिए फिन्स उपलब्ध किया गया है। फिन्स यानी कि किसके लिए उपलब्ध किया गया है? ऑप्शन नंबर ए ऊष्मा अंतरण सतह क्षेत्र बढ़ाने के लिए। ऊष्मा दोस्तों गलत लिखा हुआ है, ऐसे लिखा जाएगा, ऊष्मा अंतरण सतह क्षेत्र बढ़ाने के लिए, उत्पादन को आसान बनाने के लिए, फैशन के लिए या आयतन बढ़ाने के लिए फिन्स उपलब्ध किया जाता है। तो ऊष्मा अंतरण सतह क्षेत्र बढ़ाने के लिए सिलेंडर हेड पर फिन्स का प्रयोग किया जाता है। ये क्यों लगाया जाता है? ताकि कूलिंग जो है अच्छी तरीके से हो सके। और कूलिंग कौन सी? वाटर कूलिंग नहीं दोस्तों, ये होगी एयर कूलिंग। ठीक है, इसके द्वारा एयर कूलिंग होगी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसी इंजन सिलेंडर के बोर के परिष्करण का उत्तम तरीका क्या है? दोस्तों इसमें पूछा गया है परिष्करण यानी कि फिनिशिंग, इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे?
फिनिशिंग का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? ग्राइंडिंग होता है, रीमिंग होता है, होनिंग होता है या स्पॉट फेसिंग? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ये LMRC मेंटेनेंस फिटर का 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर सी, होनिंग। होनिंग दोस्तों एक ऐसी प्रोसेस है, होनिंग टूल के द्वारा, होनिंग किससे होता है? होनिंग टूल के द्वारा जो सिलेंड्रिकल होल होते हैं ना दोस्तों, सिलेंड्रिकल होल, उसमें निश्चित मात्रा में जो धातु काटने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसमें होनिंग टूल का प्रयोग किया जाता है। तो यही होती है होनिंग प्रोसेस। इसका अलाउंस लगभग होता है 0.01 से लेकर 0.02 mm तक इसका अलाउंस रखा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों जो भी क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से देखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ये गलत लिखा है कि इंजन सिलेंडर की फिनिशिंग के लिए कौन सा टूल का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों मैंने बात की है कि इंजन सिलेंडर की फिनिशिंग के लिए होनिंग स्टिक का प्रयोग किया जाता है या होनिंग टूल का प्रयोग किया जाता है। तो इसके द्वारा अच्छी फिनिशिंग होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी डीजल इंजन का सिलेंडर ब्लॉक बना होता है, यानी कि सिलेंडर ब्लॉक डीजल इंजन का किससे बना होता है? कांसे से बना होता है, कास्ट आयरन से बना होता है, एल्यूमिनियम से या स्टील से? तो इसका आंसर रहेगा कास्ट आयरन। कास्ट आयरन से डीजल इंजन का सिलेंडर ब्लॉक बना होता है। सिलेंडर ब्लॉक में दोस्तों 3 भाग होते हैं। कितने? 3 भाग होते हैं। पहला होता है सिलेंडर, दूसरा होता है पार्ट्स और ओपनिंग, और तीसरा होता है पैसेज। सिलेंडर जिसमें पिस्टन चलता है, पार्ट्स और ओपनिंग वाल्व के लिए लगे होते हैं, वाल्व खुलता है और वाल्व बंद होता है, और तीसरा होता है पैसेज जो कि कूलिंग के लिए होता है, या तो उसमें पानी बहने के लिए होता है या उसमें एयर कूलिंग वाले में फिन्स लगे होते हैं। तो इसके 3 भाग होते हैं। ऑप्शन रहेगा बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेंडर हेड में नट कसाई करते समय कसावट नापी जाती है। दोस्तों ये नट होगा। सिलेंडर हेड में नट कसाई करते समय कसावट किससे नापी जाती है? टॉर्क इंच में प्रयुक्त टॉर्क से, कसने वाले व्यक्तियों की संख्या से, नट के घुमाए गए चक्रों की संख्या से, या बोल्ट की लंबाई से? ऑप्शन रहेगा ए इसका सही आंसर होगा। टॉर्क रिंच में प्रयुक्त टॉर्क से इसकी कसावट नापी जाती है, क्योंकि जब दोस्तों सिलेंडर हेड के ऊपर और दबाव अधिक होता है, अगर हम ज़्यादा दाबते गए तो उसमें दबाव अधिक होगा, और इसीलिए क्या है कि दबाव को सहन करने के लिए टॉर्क को कसना ज़रूरी होता है। निश्चित टॉर्क से कसना ज़रूरी होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिलेंडर किस धातु के बने होते हैं? सिलेंडर के बारे में बताना है कि किस धातु से बने होते हैं, और ये इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में 2015 में पूछा गया क्वेश्चन था। और जो इससे पिछला क्वेश्चन था टॉर्क वाला, वो ALP अजमेर में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका बताना है कि किससे बना होता है धातु? पीतल से, लोहा से, ढलवा लोहे से, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर होगा ढलवा लोहा। ठीक है। सिलेंडर या सिलेंडर ब्लॉक दोस्तों, ब्लॉक इंजन का अनिवार्य भाग होता है, ये तो सभी को पता है। और ये ढलवा लोहे का क्यों बनाया जाता है? क्योंकि यह बनाने के लिए कठोर और बारीक रेशों वाले ढलवा लोहा इसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो इसमें क्या नाम, कभी कभी जो है क्या करते हैं कि 11% सिलिकॉन, 0.5% मैग्नीज और 0.4% मैग्नीशियम वाले एल्यूमिनियम एलॉय का भी प्रयोग कर लिया जाता है कभी कभी सिलेंडर ब्लॉक बनाने के लिए। तो राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
इंजनों में सिलेंडर हेड ढलवा लोहे के अलावा किस और धातु के बनाए जा सकते हैं? दूसरे धातु के बारे में पूछा गया कि ढलवा लोहे के अतिरिक्त किससे बनाए जा सकते हैं? पिटवा लोहा, एल्यूमिनियम, पीतल या इस्पात। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, एल्यूमिनियम। ढलवा लोहे के अलग एल्यूमिनियम या एल्यूमिनियम एलॉय के भी बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि ढलवा लोहे की अपेक्षा जो है ये हल्की होती है और इसमें थर्मल कंडक्टिविटी भी अधिक होती है अगर एल्यूमिनियम एलॉय से बनाया जाए तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो थोड़ा लंबी होगी दोस्तों, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल सटीक होंगे जो कि पेपर में पूछे जाते हैं और आगे पूछे जाने की जिनकी संभावना अधिक है। अगला क्वेश्चन है, सिलेंडर हेड व इंजन ब्लॉक के मध्य कौन सा भाग होता है? तो दोस्तों ये तो सभी को पता है कि सिलेंडर हेड और इंजन ब्लॉक के मध्य कौन सा भाग होता है, वो गैस्केट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। गैस्केट का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा इंजन का भाग है? आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से बताना है कि कौन सा भाग है। देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए सिलेंडर, ऑप्शन नंबर बी पिस्टन, ऑप्शन नंबर सी फ्लाईव्हील या सभी। तो दोस्तों इंजन का भाग होता है, सिलेंडर भी होता है, पिस्टन भी होता है, फ्लाईव्हील भी होता है, पिस्टन रिंग भी होती है, कनेक्टिंग रोड भी होती है, क्रैंक शाफ्ट भी होती है और कैम शाफ्ट भी होती है, पिस्टन सिंगल पिस्टन भी होता है, क्रैंक केस भी होता है, सिलेंडर हेड भी होता है, सिलेंडर ब्लॉक भी होता है। ये सब इंजन के ही पार्ट होते हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो तभी आप अपने दोस्तों में शेयर करना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।